1914 यूरोप में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और इसी के बीच एक आदमी ने दुनिया के सबसे डेंजरस कॉन्टिनेंट को चैलेंज करने का सोचा। उनका नाम था अर्नेस्ट शैकल्टन। उनका चैलेंज था एंटार्क्टिका को एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस करना, जो कि उस टाइम तक कोई भी नहीं कर पाया था। हाय गाइस, दिस इज कनिष्का एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। शैकल्टन ने एक पावरफुल वुडन शिप को तैयार करवाया था जिसका नाम था एंड्योरेंस। नाम ही चैलेंज का सिंबल था। एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति। उस शिप पे टोटल 28 लोग थे। सेलर्स, कारपेंटर्स, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर्स, हर इंसान को चुन चुन कर लेकर गए थे। सबको लग रहा था कि वो लोग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि एंटार्क्टिका को उस टाइम पर किसी ने भी क्रॉस नहीं किया था। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। दिसंबर 1914 एंड्योरेंस आइसी वाटर में एंटर करता है। पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही शिप साउथ की तरफ बढ़ता गया वैसे ही ओशन धीरे धीरे सॉलिड आइस फॉर्म करता जा रहा था। जनवरी 1915 सब कुछ बदल गया। शिप एक बड़े सी आइस के बीच में फंस गया। पहले क्रू ने वेट करा। उन्हें लगा कि गर्मियाँ आएंगी तो आइस मेल्ट हो जाएगी, लेकिन एंटार्क्टिका हैड अदर प्लान्स फॉर देम। ऐसे ही वेट करते करते दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। टेम्परेचर ग्रेजुअली सिर्फ डिक्रीज होता गया। कभी कभी रात को क्रैकिंग आइस की आवाज आती थी जैसे ओशन टूट रहा हो। फिर उसके बाद प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ आइस के बीच में एंड्योरेंस फंस गया और बर्फ ने एंड्योरेंस को क्रश करना स्टार्ट कर दिया। वुड ब्लेंड होने लगी, वॉल्स क्रैक होने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो शिप बस किसी भी समय खत्म हो सकता है। उसके बाद एक दिन हालात देख के शैकल्टन ने ऑर्डर किया कि अबैंडन द शिप। नाउ इमेजिन, दुनिया के सबसे आइसोलेटेड जगह पर आपका शिप डूब रहा हो और आपके आसपास चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। अब शिप को अबैंडन करने के बाद वो 28 लोग फ्लोटिंग आइस पर सरवाइव कर रहे थे। नो कम्युनिकेशन, नो रेस्क्यू बोट्स और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो वापस कभी घर जा भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने सील्स और पेंगुइन्स को हंट करके अपना खाना सरवाइव करा। स्लीपिंग बैग्स को आइस पर बिछा के वो लोग सोते थे। अब यहाँ तक मैंने, तुमने, हम सब ने ये सोच लिया होगा कि वो लोग शायद जिंदा नहीं बचे होंगे, लेकिन इससे आगे और भी डेंजरस पार्ट अभी उनका वेट कर रहा था। उसके बाद शैकल्टन ने डिसाइड करा कि अगर वो लोग वहीं पर रुक गए तो डेफिनेटली वो सब मर जाएंगे। वहाँ से एक छोटी सी लाइफ बोट में 5 लोगों को लेकर उन्होंने 1300 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट करी। ओपन ओशंस, फ्रीजिंग स्टॉर्म्स एंड 40 फुट वेव्स और एक छोटी सी वुडन बोट। ये जर्नी इतनी डेडली थी कि आज भी हिस्टोरियंस इसको ग्रेटेस्ट स्मॉल बोट वोयेज कहते हैं। लेकिन अगेंस्ट एवरी पॉसिबल ऑड्स शैकल्टन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना था कि वो 28 के 28 लोग वापस लेकर आएंगे, जो कि उन्होंने करके दिखाया। 500 से ज़्यादा दिन एंटार्क्टिका में फंसने के बाद भी 28 के 28 लोग अपने घर वापस पहुंच गए। ये सिर्फ ह्यूमन विल पावर का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे दुनिया आज भी द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल इन ह्यूमन हिस्ट्री के नाम से याद रखती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द नो कैप। आई एम कनिष्का एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।